हम एक बहुत बड़े भ्रम में फंसे हुए हैं। जो व्यक्ति इस एपिसोड को डेप्थ में समझ जाएगा, शायद उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, उसका सोचने का तरीका बदल जाएगा। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 13। कर्मसत्ता हमारी असली दुश्मन है। इस बात को हम एपिसोड 11 में क्लियरली देख चुके हैं। मेरा मुख्य दुश्मन कर्म राजा है, कर्मसत्ता है। दूसरा कोई भी जीव मेरा शत्रु नहीं है। इस इंपॉर्टेंट बात को साधक अगर भूल जाए तो महान अनर्थ हो जाता है। सुंदर मनुष्य भव और साधना से दूर सुदूर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में एक फेमस कथा आती है। एक साधु के पैर के नीचे आने से मेंढक दबकर मर गया। साथ में बालमुनि थे, उन्होंने ये देख लिया था, इसलिए उन्होंने बार बार याद दिलाया कि आपके पैर के नीचे दबने के कारण मेंढक की हिंसा हुई है। अब इस मेंढक की हिंसा के कारण बंधा हुआ कर्म मुझे परेशान करने वाला है। बार बार याद दिलाने वाली ये बालमुनि नहीं। डंडा मारना है तो प्रायश्चित द्वारा इसी कर्म को मारूं, बालमुनि को नहीं। इस बात को भूलने का क्या खराब परिणाम आया, ये तो जग प्रसिद्ध है। क्रोध करने वाले वह साधु चंड कौशिक सर्प बन गए। चंड कौशिक सर्प की पूरी स्टोरी हम बहुत पहले अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। आत्मा के ऊपर चिपके हुए ये कर्म तो आत्मा पर उभरे फफोले हैं, चाले जैसे है। स्कंदाचार्य जी की बात हमने शॉर्ट में एपिसोड 12 में देखी थी। उनकी कथा याद करें तो पालक ने 500 मुनियों को बड़े यंत्र में पीस दिया था, बड़े मशीन में पीस दिया था। लेकिन उन मुनियों की विचारधारा हमारे जैसी नहीं थी। वे तो उसे उपकारी नहीं बल्कि महाउपकारी मान रहे थे। बड़े यंत्र में मारने वाला वह पालक तो उस फफोले को, छाले को ब्लेड से काटने वाला सर्जन डॉक्टर है। हमारे कर्मों को नाश करने वाला है, अतः महाउपकारी है वो तो। इस प्रकार की विचारधारा के कारण 500 महामुनियों को कर्मसत्ता पर पूरी तरह से विजय मिली और वे सभी संसार से सदा के लिए मुक्त होकर मोक्ष में चले गए। जबकि पालक को शत्रु के एंगल से देखने वाले स्कंदाचार्य जी क्षमा का पाठ भूल गए, वैर की गांठ बांध ली और रिजल्ट न रहा चारित्र और न रही सद्गति, शिवगति। ऊपर से संसार में भटकना चालू रहा। क्रिकेट में जीत कब? आजकल क्रिकेट की फैन फॉलोइंग एक्सट्रीम है, उसमें भी यही बात लागू होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन हो, धड़ाधड़ विकेट्स लेने वाले बॉलर्स हैं, टाइट फील्डिंग करने वाले फील्डर्स आदि सब कुछ रेडी है। फिर भी यदि टीम में इंटरनल इश्यूज है, एक दूसरे के साथ चल रहे आपसी वैर विरोध ने यूनिटी को तोड़ने का काम किया है, तो उस टीम को मुंह की खानी ही पड़ती है। यानी कि जिस टीम में टीम वर्क न हो, खिलाड़ी एक दूसरे से तू मैं कर रहे हो, वह टीम जीत नहीं सकती। और शायद एक से बढ़कर एक खिलाड़ी न भी हो, फिर भी यदि टीम स्पिरिट हो तो वो टीम जीत सकती है। इसी तरह से पूजा, तप, त्याग, स्वाध्याय, भक्ति आदि सब कुछ नंबर 1 है। लेकिन अपनी टीम के प्रति यानी कि सभी जीवों के प्रति दिल में मैत्री नहीं है, बल्कि आपस में ही एक दूसरे को हराने की बाजी लगी हुई है, काटने की बात है। तो याद रखना होगा कि कर्मसत्ता से लोहा लेना महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूनिटी नहीं, जीत इम्पॉसिबल होगी और हारना पड़ेगा। इसलिए सभी जीवों को अपनी पार्टी मानना जरूरी है। यूनिटी इज मस्ट। भ्रांति का भूत भगाओ। अनादिकाल से मोह राजा ने इस आत्मा की ऐसी हालत कर रखी है कि आत्मा भ्रम में फंसी हुई है। हमारी आत्मा जड़ पार्टी में यानी कि मेटीरियलिस्टिक चीज़ों में अपनत्व देख रही है और जीव पार्टी को यानी कि सभी जीवों को परायपन से देख रही है। हमारी परखने की शक्ति मोह राजा ने इतनी कमज़ोर कर दी है कि हमारी आत्मा जीव को शत्रु पार्टी ही मान रही है। तभी तो जीव मेटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से कैसी भी छोटी मोटी परेशानी खड़ी हो जाए, वह उससे निराश नहीं होता, दुखी नहीं होता, लेकिन किसी कठिन परिस्थिति में किसी न किसी जीव को ही जिम्मेदार मानकर उसके प्रति द्वेष करता है। एक व्यक्ति रास्ते पर चल रहा है, पत्थर से ठोकर लग जाए तो मुंह से सीधी गाली निकलती है। साले लोग भी कैसे कैसे होते हैं, जहां मन आए उधर पत्थर फेंक देते हैं, सोचते नहीं, सबके सब बेवकूफ़ है, इडियट्स है। चोट आई पत्थर से और महाशय दोष दे रहे जीवों को, कमाल है ना। लक्ष्मी चली जाती है, करोड़पति का क गायब हो जाता है, व्यक्ति रोडपति बनता है। ऐसे समय में महाशय को सोचना ये चाहिए था कि सचमुच लक्ष्मी चंचल है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो कब चली जाए पता नहीं। दौलत शब्द में ही तो है 2 लात, कब दोनों लातें मारकर अपना दौलत नाम सार्थक कर दे पता नहीं। मगर व्यक्ति सोचता क्या है, ओह दगाबाज लोगों ने मुझे अपने चंगुल में फंसा दिया, पार्टनर ने विश्वासघात किया, इसलिए मैं कंगाल हुआ, लोगों ने मेरा व्यापार खराब कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। इस प्रकार वह हर तकलीफ में जिम्मेदार किसी न किसी जीव को ठहरा ही देता है और उन लोगों पर क्रोध आदि कर वैर की गांठ बांध ही लेता है। उस वक्त व्यक्ति ऐसा विचार नहीं कर पाता है कि हे जीव,
एक बार यह बात मान भी ली कि सामने वाले व्यक्ति ने जानबूझकर मुझे परेशान किया है, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की है, फिर भी उसे गौन करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे तो कर्मसत्ता पर जीत प्राप्त करनी है। आपसी झगड़े टंटे में उलझ जाऊंगा तो शत्रु पार्टी ऐसी कर्मसत्ता को कैसे हरा पाऊंगा। और क्योंकि कर्मराजा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और सामने वाले जीव का भी वह दुश्मन है, तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र, इस फायदेमंद कैलकुलेशन के हिसाब से मैं उसे मित्र क्यों ना मान लूँ, उसी में मेरी भलाई है। नहीं तो कर्मसत्ता मेरे ऊपर हावी हो जाएगी और मुझे बर्बाद करके रख देगी। जैसे कि पहले बता दिया गया, किसी ने गाली दी, खराब शब्द कहे, किसी ने मेरी प्यारी वस्तु को तोड़ दी, फोड़ दी, किसी ने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की आदि, ये तो सब चलता है क्योंकि मेरी पार्टी वालों ने किया है। जैसे शत्रु का सामना करने के लिए जा रहे मोहल्ले वालों से भीड़ भाड़ में थोड़ी बहुत लगती है, ठीक उसी प्रकार उस छोटी सी बात के लिए आपस में भिड़ना मेरे लिए हानिकारक है। अथवा यह प्राणी ऐसा भी नहीं सोचता कि ये सब कर्मसत्ता के द्वारा रचा गया नाटक है, उसको सूत्रधार ने वैसा रोल दिया है इसलिए वह ऐसा आचरण कर रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए प्लीज एक बार जेलर सीरीज जरूर देखिएगा। जड़ के लिए यानी कि मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए व्यक्ति इस विचारधारा को अपना भी लेता है। जैसे शरीर बार बार बीमार पड़ता हो, व्यक्ति को परेशान करता हो, तो साधना की कुछ भूमिका पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति ये सोच भी लेता है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मुझे शरीर अच्छा नहीं मिला। परंतु जब उसे स्वजन, परिजन, पुत्र या फिर परिवार के किसी भी व्यक्ति की ओर से जब बार बार परेशानी आती है, उस वक्त वह अपनी विवेक बुद्धि से समाधान नहीं कर पाता कि मेरा भाग्य ही ऐसा फूटा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा स्वजन या परिजन आदि मिला है। जड़ की ओर से यानी कि मेटीरियलिस्टिक चीज़ों की ओर से आने वाली तकलीफों में समाधान कर लेना फिर भी सरल है, परंतु जीव की ओर से आने वाली एक रत्ती भर तकलीफ में भी समाधान करना इतना सरल नहीं है। जल्दबाजी में दौड़ने वाला इंसान यदि किसी लकड़ी के कारण गिर जाए तो व्यक्ति मन ही मन समाधान कर लेता है कि मैं ही देखकर नहीं चला इसलिए गिरा। मगर पाँव पसार कर बैठे हुए व्यक्ति के पाँव से ठोकर खाकर यदि वह व्यक्ति गिर जाए तो सेम यही समाधान नहीं ढूंढ पाता कि मैं ही देखकर नहीं चला इसलिए गिरा। ऊपर से चार बोल बिंदास कहकर जाता है, बीच रास्ते में पाँव पसार कर बैठा जाता है क्या? बिल्कुल बदतमीज आदमी है। इस तरह से न जाने व्यक्ति कितने शब्द अपशब्दों की लाइन लगा देता है। इससे क्या यह उजागर नहीं होता, प्रूव नहीं होता कि हमारा अटैचमेंट जड़ की ओर यानी कि मेटीरियलिस्टिक चीज़ों की ओर ज़्यादा है और जीव की ओर कम है या फिर बिल्कुल है ही नहीं। यह खोज महत्वपूर्ण है, यह रिसर्च बहुत ज़रूरी है और एनालिसिस करने जैसा है। लगभग सभी में यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट नोइंगली अननोइंगली पड़ा रहता है। तभी तो व्यक्ति को जड़ की ओर से कुछ अच्छा होने पर जितनी हार्दिक खुशी होती है उतनी जीवों की ओर से अच्छा होने पर नहीं होती। हम जड़ भक्त है या फिर जीव भक्त? भोजन में चटनी बनाई गई, व्यक्ति भोजन करने बैठा, मुंह में डालते ही पानी पानी हो गया, वाह कैसी चटनी बनी है। मगर उसी समय क्या चटनी को बनाने वाली पत्नी की इंपॉर्टेंस दिल से महसूस होती है? जब जब पुद्गल की ओर से कुछ अच्छा मिलता है तब तब भीतर ही भीतर जो आनंद की फीलिंग होती है वैसे ही फीलिंग उस पौद्गलिक अच्छाई या पौद्गलिक सुख को खड़ा करने वाले जीव के प्रति उत्पन्न नहीं होती। उल्टा एकाध बार भी यदि चटनी में गड़बड़ हो गई तो गुस्सा किस पर आएगा? चटनी पर या फिर पत्नी पर? अरे बेचारी पत्नी को इतना सुना देंगे कि बस रुकने का नाम नहीं। एक व्यक्ति का नौकर हर दिन अच्छे से काम करता है, लेकिन एकाध बार यदि उससे गलती हो जाए तो वह व्यक्ति उसे जमकर सुनाता है, नौकरी से निकालने की धमकी तक दे देता है। यही व्यक्ति का शरीर हर रोज उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। जैसे कहीं जाना हो और तुरंत घुटने दर्द करने लग जाते हैं, सुबह जल्दी उठना हो तो शरीर आलस करता है, ऑफिस का जरूरी काम करना हो तो अचानक सरदर्द इतना भयंकर कि काम पर फोकस ही नहीं कर पाता। शरीर साथ नहीं देता, एक बार नहीं कई बार नहीं बार बार, लेकिन फिर भी वह अपने शरीर पर क्रोधित नहीं होता। वर्षों तक पति की हर एक इच्छा को खुद की इच्छा मानकर चलने वाली सुशील पत्नी बस सिर्फ एक बार भी पति की इच्छा के विरुद्ध चली गई, अथवा तो पति को सिर्फ कल्पना खड़ी हुई कि पत्नी मेरे विरुद्ध इच्छा वाली है, तो भी उसे जमकर सुनाने वाला पति शरीर व्यापार के विषय में अलग रुख अपनाता है। शरीर इच्छा विरुद्ध जा रहा हो अर्थात रोगी बन जा रहा हो, या फिर व्यापार इच्छा विरुद्ध जा रहा हो अर्थात प्रॉफिट के बदले लॉस में चल रहा हो, तो उस ओर वह ज्यादा ध्यान देता है। परंतु कोई स्वजन इच्छा विरुद्ध चलने लगे तो उसकी ओर प्रेम बढ़ाकर ज्यादा ध्यान देने के बजाय प्रेम घटाता क्यों होगा? इग्नोरेंट दृष्टि से क्यों देखता होगा? सोचने जैसा है। एक बाप को जब अपने बेटे के लिए ऐसा लगता है कि मेरा बेटा कहा हुआ मानता नहीं है, मनमानी करता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, तब से उस पुत्र के प्रति वात्सल्य अथवा प्रेम बढ़ने के बजाय घटता क्यों है? जितना प्रेम पहले था क्या उससे कम नहीं होता? बिल्कुल होता है। लाइफ पार्टनर उल्टा चले तो लाइफ पार्टनर पर क्रोध, उससे दूरी, और बिजनेस उल्टा चले तो बिजनेस पर ज्यादा फोकस। चटनी अच्छी हो तो चटनी अच्छी बनी है, और खराब हो तो कितनी घटिया चटनी बनाई है। कहीं ना कहीं पुद्गलों के लिए यानी कि मेटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, और जीवों के प्रति वह सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है।
हम मनुष्यों की एक बहुत भयंकर भूल है। क्या जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।